सेल्टोस और सोनेट के साथ इंडिया में झंडे गाड़ने वाली किया आखिर साइरोस के मामले में इतनी पीछे कैसे रह गई? क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती ने किया के करोड़ों रुपए डुबा दिए? लुक्स अच्छा था, प्रीमियम फीचर्स थे, दमदार डीजल इंजन, प्रैक्टिकल बूट स्पेस, सीट वेंटिलेशन, फिर भी शोरूम्स में धूल क्यों फाक रही है किया साइरोस? चलिए डिकोड करते हैं इस एसयूवी के फेल होने के वो 5 बड़े कारण जिस पर कोई बात करना नहीं चाह रहा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले बात उस चीज़ की जो इस गाड़ी की सबसे बड़ी यूएसपी है, इसका स्पेस। यकीन मानिए इस सब 4 मीटर गाड़ी के अंदर इतना लेग रूम और हेडरूम है कि अगर आप 6 फीट के भी हैं तो आपको लगेगा कि आप किसी बड़ी एसयूवी में बैठे हैं। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में किया ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन हर कहानी ब्लॉकबस्टर नहीं होती। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे किया सैरोस आखिर इंडियन रोड्स और ग्राहकों के दिल में जगह बनाने में क्यों नाकाम रही। सबसे बड़ा कारण है इसका ओवर प्राइसिंग। किया ने सैरोस को एक प्रीमियम सेगमेंट में रखने की कोशिश की, लेकिन उसी बजट में ग्राहकों के पास महिंद्रा XUV 3XO और टाटा नेक्सॉन जैसे दमदार विकल्प मौजूद थे। जब बात वैल्यू फॉर मनी की आई तो सैरोस फीकी पड़ गई। किया अपनी शार्प और स्पोर्टी डिजाइन के लिए जानी जाती है, लेकिन सैरोस का बॉक्सी और थोड़ा अजीब डिजाइन सबको पसंद नहीं आया। कुछ लोगों को यह बहुत छोटी लगी तो कुछ को यह टॉल बॉय लुक पसंद नहीं आया। इसके लुक्स को कुछ मिनी डिफेंडर जैसा कहते हैं तो कोई इसे वैगन आर बुला रहे हैं। भारतीय ग्राहकों को अब सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि पंच भी चाहिए, जबकि सैरोस 22 से 25 का माइलेज दे रही है। सैरोस के बेस वेरिएंट्स में अंडर पावर इंजन का होना एक बड़ी कमजोरी साबित हुआ, खासकर जब इसकी तुलना इसके कंपटीटर्स के टर्बो इंजन से की गई। जहां टाटा और महिंद्रा अपनी कारों में एडएस और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का जमकर प्रचार कर रहे थे, वहां सैरोस ने सेफ्टी और मॉडर्न फीचर्स के मामले में उतनी सुर्खियां नहीं बटोरी जितनी उम्मीद थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सैरोस का मुकाबला उन खिलाड़ियों से था जो सालों से राज कर रहे हैं। महिंद्रा XUV 3XO जिसने अपने फीचर से मार्केट को हिला दिया, टाटा नेक्सॉन ने सेफ्टी का भरोसा दिया और मारुति ब्रेजा इसका तो माइलेज सदाबहार है। ऐसे में सैरोस के पास कोई ऐसी यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं थी जो उसे भीड़ से अलग कर सके। तो क्या किया सैरोस सच में एक बुरी कार थी? नहीं, लेकिन इंडियन मार्केट में टाइमिंग और करेक्ट पोजीशनिंग बहुत मायने रखती है। किया ने यहाँ थोड़ी देर कर दी और ग्राहकों की नब्ज पकड़ने में चूक गए। सेल्स फिगर में भी किया सैरोस कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पा रही। नवंबर 25 में इसने 544 यूनिट्स ही बेची और दिसंबर 25 में यह बढ़कर 1116 यूनिट रही और जनवरी 26 में यह घटकर 465 यूनिट हो गई और फरवरी 26 में यह 662 यूनिट रही और मार्च 26 में यह घटकर सिर्फ 59 यूनिट्स पे चली गई। आपको क्या लगता है, क्या किया सैरोस में और कुछ बदलाव करने चाहिए थे? यहाँ अगर इसके एक्सटीरियर लुक्स को बदल दिया जाए, किया सैरोस का विवादित डिजाइन है, इसका हेडलाइट्स का बाहर की ओर होना, बॉडी के एकदम कॉर्नर पर होना, कभी भी सीधे स्क्रैच पड़ सकता है, शायद ये एक रीजन हो सकता है इसके न बिकने का। ओवर प्राइसिंग भी एक रीजन है। तो क्या किया सैरोस में कुछ बदलाव करने चाहिए थे या फिर इसकी कीमत कम होनी चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।